सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रमोद रावत का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं अपने ट्रेनिंग के बारे में। तो आप में से जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं पहले एक बार बता दूं कि मेरा नाम प्रमोद रावत है और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो पिछले काफी समय से आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाते रहता हूं और जब जब समय मिलता है तो मैं अन्य अदर कोई एक्टिविटी के ब्लॉग भी आप लोगों को दिखाते रहता हूं। तो मैंने जो अपना 1 ईयर डिप्लोमा का कोर्स है वो कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून से किया था। तो उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग लगी थी वो मैंने आगरा में रेडिसन होटल आगरा में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। तो आज बात करते हैं उस ट्रेनिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अपनी ट्रेनिंग के बारे में हमको बताना कि किस प्रकार से ट्रेनिंग हुई है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस आया वो मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो पे। तो जो भी लोग वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, जो भी जिसको हम IT कहते हैं यानी कि, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि जब भी आप अपना कोई कोर्स करते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, जिस ट्रेनिंग में आपको हर एक प्रकार का काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट और कुछ भी काम हो वो आपको करना पड़ता है। तो आपको स्किल को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में आपको काम दिया जाता है। तो अब आप सबको पता होगा होटल में जो 4 डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, फूड प्रोडक्शन यानी किचन हो गया और F&B सर्विस हो गया। तो ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें से आपको चारों में काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो NOC रहती है जो कॉलेज से मिलती है तो उसमें हम चारों डिपार्टमेंट लिखे रहते हैं। जो हमारा कॉलेज था तो हमें 2 ही डिपार्टमेंट में कराता है। कुकरेजा इंस्टीट्यूट आपको 2 ही डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कराता है, या तो फूड प्रोडक्शन और F&B में, आप इन दोनों में से करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अगर बात की जाए ट्रेनिंग की टाइम पीरियड की, तो लगभग 12 घंटे तो नॉर्मली हर डिपार्टमेंट पे आपको काम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये समय ज़्यादा भी हो जाता है। तो जब कभी मतलब 12 घंटे से 13-14 भी हो जाता है। तो बात करते हैं किचन डिपार्टमेंट की। किचन में हर एक सेक्शन अलग रहता है। तो जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, तंदूर हो गया, पेंट्री हो गया, हलवाई हो गया, बेकरी हो गया, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। तो इनमें लगभग नॉर्मली जो ट्रेनी रहते हैं वो 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो हम लोगों ने भी 12-12 घंटे की ड्यूटी की। तो हर एक काम करना पड़ता है जो भी सेक्शन का रहता है। और सेम ऐसे ही F&B सर्विस में जैसे रेस्टोरेंट में रहते हैं, इसमें आपको क्या होता है कि जब ब्रेक, और F&B सर्विस में ज़्यादातर क्या होता है ब्रेक शिफ्ट लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है और नाइट में डिनर का वो देखना पड़ता है। तो इसमें जब जो भी ट्रेनी रहते हैं वो लगभग 7 बजे के आसपास आते हैं, फिर 1 बजे तक ड्यूटी करते हैं, फिर ब्रेक जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे आते हैं और 11 बजे उनकी बंद हो जाता है क्लोज। तो F&B में ऐसा सेम रहता है। और F&B में एक दूसरा पार्ट है बैंक्वेट। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बैंक्वेट में ट्रेनिंग करना थोड़ा हार्ड है। बैंक्वेट में अक्सर पार्टियां वगैरह होती हैं। तो बैंक्वेट का ऐसा कोई समय नहीं रहता है कि आप कब आएँ और कब जाएं। लगभग जब आप आते हैं, कभी कभी आप दिन में 11 बजे आ रहे हैं और पता चल रहा है आप मॉर्निंग में 3-4 बजे जा रहे हैं। तो हमने भी ट्रेनिंग की आगरा में, तो मैं भी बैंक्वेट में रहा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई, जब कभी कभी हम 11 बजे आते थे और सुबह में 3-4 बजे जाते थे रूम पे। फिर क्या होता था वापस ही 11 बजे 4-5 घंटे या 6 घंटे नींद लेते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो बहुत दिक्कत भी आती है। स्टार्टिंग में पैरों में छाले हो जाते हैं जूते लगातार पहनने से। 17-18 घंटे अगर आदमी नॉर्मली काम करेगा तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन अच्छी बात है, एक टाइम रहता है जो कट जाता है। तो हमें भी पता नहीं चला 6 महीने कब गुजर गई। बैंक्वेट का जो टाइम था काफ़ी ऐसा भी रहा, स्ट्रगलिंग रहा। ट्रेनिंग में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो हमें क्या करना है, माइंड सेट हमेशा मजबूत रखना पड़ता है कि मतलब कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो हर सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की। तो फ्रंट ऑफिस में लगभग 10 या 11 घंटे की ड्यूटी रहती है, कभी कभी 12 भी हो जाती है। फ्रंट ऑफिस में इतना कोई काम ज़्यादा नहीं है। आपको कंप्यूटर में जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनके अपडेशन करने पड़ते हैं, और जो भी लगेज वगैरह गेस्ट का वो रूम तक पहुंचाना पड़ता है। तो ऐसा फ्रंट ऑफिस का थोड़ा नॉर्मली काम मेरे को लगा है। और लास्ट है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग का थोड़ा काम हार्ड है ही, आपको सब काम करना पड़ता है, चाहे पोछा से आपको हर एक प्रकार का जो भी रूम का काम होता है क्लीनिंग का, वो सारा करना पड़ता है। तो हाउस कीपिंग का काम भी मेरे को थोड़ा हार्ड लगा ही था। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जब भी कोई आदमी नया जाता है तो उससे पहले क्या होता है कि 5 स्टार होटल हमने देखा नहीं होता है, बड़े देखा होता है, बड़े दूर से देखा होता है, क्योंकि 5 स्टार होटल में नॉर्मली हम कोई लोग जाते तो है नहीं है।
अब क्या हुआ, जब हम लोग आगरा में आए थे तो हमें पता नहीं था कि क्या होता है कि बैक एरिया से स्टाफ को एंट्री करनी होती है, तो हम लोग फ्रंट गेट से ही जा रहे थे तो कुछ ऐसा भी हो जाता है। उसके बाद हम बैक एरिया से की जो बैक गेट रहता है, क्योंकि जो भी स्टाफ रहता है वो बैक गेट से जाता है, तो वहाँ से कि हम फिर हमारे जो भी मैनेजर मैम थी उनसे मिले, एचआर मैम थी तो उनसे मिले थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो भी इंटरव्यू हुआ, प्रोसेस हुआ, तो उसके अगले दिन से हमें डिपार्टमेंट में डाला गया। तो उसके बाद से हमने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैंने अपनी जो ट्रेनिंग की है वो लगभग 11 से 12 दिन की इसमें की है, हाउस कीपिंग में की। तो हाउस कीपिंग में भी हर एक काम करना पड़ता है, तो वो मैंने किया। देन मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ और मैंने किचन में किया था, तो 3 महीने में किचन में भी रहा। फिर उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग है वो 2 महीने बैंक्वेट में मैंने की, और देन लास्ट में मैंने अपनी जो ट्रेनिंग वो फ्रंट ऑफिस में की थी। जैसे मैंने चारों डिपार्टमेंट कवर किए थे। वैसे मेरे चारों डिपार्टमेंट थे नहीं, बट चारों डिपार्टमेंट कवर करने का मौका मिल रहा था तो मैंने कवर कर लिया, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से मैंने सोचा कि चलो नॉलेज है, कुछ सीखने को मिलेगा, क्या क्या हर एक डिपार्टमेंट में होता है। तो वो सब हुआ। तो जब भी हम लोग शुरुआत में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो बहुत डर रहता है हमारे के मन में कि लगभग वहाँ पे 14, 15, 16 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन जब आदमी आता है, होटल के अंदर जाता है, इंडस्ट्री के अंदर घुस जाता है, तो इतना कुछ काम नहीं लगता है। जब आदमी मतलब नॉर्मल स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, पैरों में दर्द होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं रहती है 13-14 घंटे खड़े रहने की। भले आप में से जो भी लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उनको शुरुआत में दिक्कतें आएगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो भी नॉर्मल लगने लग जाएगा। तो बस मैं आप लोगों से जो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बस माइंड सेट हमेशा मजबूत रखना। आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट मजबूत है तो आप हर एक काम को आसानी से कर लेंगे। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ, क्योंकि हम तो मतलब पहले से ऐसे काम करने की आदत है, और पहाड़ी ऊपर से तो ऐसे काम करते ही हैं। पहाड़ों में बहुत सारे काम किए हैं, आर्मी की तैयारी की है, अनफॉर्चुनेटली उसमें मेडिकल मैन फिट हुई, तो ये बात अलग है। लेकिन हमें पहले से आदत थी। फिजिकल सही है, फिजिकल घर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है फिजिकल में, तो एक बात की जाए, इस वजह से कुछ दिक्कत नहीं आई। पहले ही दिन अगर मेरे को 12 घंटे काम कराया था तो मैं आसानी से नॉर्मल से कर लिया, और हंसी मजाक के साथ सबसे मैंने होटल इंडस्ट्री में आपका व्यवहार होना बहुत जरूरी है। अगर जो आप में से लोग देख रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, आपको जल्दी किसी पे गुस्सा हो जाता है, तो ये आप चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से अगर आप सारी ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और हमेशा आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे, सीनियर भी आपको रिस्पेक्ट देगा, अच्छा काम सीखने को आपको मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हर एक डिपार्टमेंट के हर एक आदमी से आपको अच्छा व्यवहार रखना ही पड़ेगा, जिससे आपको हर एक से सीखने को मिलेगा। भले कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन तब क्या होता है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम सबसे अच्छे रह रहे हैं, तो अगर जो भी गलती कर रहे हैं वो सब माफ कर दी जाती है। वो मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो ट्रेनिंग के स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा भी होता है, जब काम नहीं आता है तो बार बार सैप को पूछना पड़ता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा भी करना पड़ता है, क्योंकि सीखने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सैप भी अगर अच्छे मिल गई तो अच्छा काम सीखने को मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है, जब सैप मतलब किचन में ऐसा, किचन में कभी हाई टेम्परेचर हो जाते हैं सैप लोग, तो इस वजह से थोड़ा वो जो ट्रेनी रहते हैं उनको अगर कुछ बोल भी दिया तो वो सारी चीज़ें सहनी भी पड़ती हैं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप लोग काम करेंगे, तो मतलब आपको थोड़ा जो सीनियर है वो बोलेंगे तो आपको ये सारी सुनने की आदत भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। ऐसा होता ही है, होटल लाइन में भी होता ही है। तो जो लोग सुनने की आदत नहीं है तो उनको सुनने की आदत बहुत जल्दी है डालनी चाहिए। और क्या होता है कि गाली कभी कभी गाली भी दे देते, ऐसे तो अब उतना कुछ है नहीं क्योंकि कोई गाली देता है, लेकिन कभी हो जाता है ऐसे ही नॉर्मली मजाक में, तो वो सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग आपस में भी देखा है मैंने कि आपस में भी लोग गाली देते ही हैं। बट अब होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं है, गाली तो कोई शब्द देता ही नहीं है। इसके बाद आगे धीरे धीरे जैसे भी हुआ, एक काफ़ी दिन आराम से गुजरे। फिर मैंने बीच में ब्रेक शिफ्ट की, किचन में भी ब्रेक शिफ्ट की थी। देन आगे आगे चलता रहा, तो मेरे को कुछ कुछ काम जो भी आ गया था। तो फिर जब आदमी को एक बार काम सीख जाता है उसके बाद काम करने में मज़ा आता है। कभी कोई ऑर्डर आता है तो सही लगता है काम करने में। तो स्टार्टिंग में बस दिक्कतें होती हैं, तो उसको हमको थोड़ा माइंड मजबूत करना और आराम से ध्यान लगा के हमें काम सीखना है। ट्रेनिंग की बस ये बात है कि सही रही, अच्छी रही। मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूँ तो अच्छी रही। बहुत अप्स एंड डाउन आई, क्योंकि कभी कभी माइंड सेट क्या होता है यार, मन नहीं करता है जाने का, तो ट्रेनिंग क्या होते हैं बंक भी कर देखते हैं। मतलब होता है कि कभी छुट्टी मार देते हैं, तो ऐसा भी होता है, ये चलता रहता है। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में कभी काम बहुत ज़्यादा हो जाता था तो आदमी को अगले दिन बहुत ज़्यादा थकान लग जाती थी। तो जब मैं बैंक्वेट वगैरह में था तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, काम भी 2-3 लड़के बहुत ज़्यादा काम पूरा संभाल देते थे। तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, तो ये दिक्कत भी होती है, थकान वगैरह लग जाती है, इसलिए कल पंख भी मार देते थे। ऑफ भी कभी होटल इंडस्ट्री में ये कि ऑफ कभी आपको टाइम पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है।
जब मैं किचन में था तो मेरे को 25 दिन तक एक ऑफ नहीं मिला था, मतलब ट्रेनिंग के, जब मैंने ट्रेनिंग जो है 25 दिन तक ऑफ ली, क्योंकि बीच में दिक्कत होगी। उसके बाद ऑफ तो मतलब महीने के जो 4 ऑफ होते हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है। तो आप लोग भी अगर जो भी होटल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो उनको बस अपना माइंडसेट मजबूत रखना है, और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में तो खासकर माइंडसेट काफ़ी मजबूत रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के कुछ साल में तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरी ट्रेनिंग हुई है, अभी कुछ समय बाद मेरे पेपर होंगे, और पेपर के बाद मेरी जॉब ट्रेनिंग करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को किचन में करना है। उस पर भी आगे ब्लॉग बनाऊंगा। अभी तो मैं ये बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आगे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे होटल इंडस्ट्री की, कि ट्रेनिंग के हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग में क्या क्या काम करवाते हैं, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। और आगे मेरी जॉब ट्रेनिंग होगी, कहाँ लगी क्या लगी, उसके भी धीरे धीरे ब्लॉग आते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और अपना प्यार देते रहना। तो मैं आगे इस चीज़ के बारे में वीडियो लाते रहूँगा। और आप जो मेरे इस चैनल पर जो भी मतलब होटल इंडस्ट्री के बारे में जो भी टॉपिक आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रमोद रावत मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।